2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष सक्रिय हो गया है। अगर बीजेपी एक तरफ हारी हुई सीटों पर बाजी पलटने की रणनीति तैयार कर रही है, तो विपक्ष का खेमा भी एकजुट होने की कवायद में लग गया है। इस समय इस कवायद की सबसे बड़ी कड़ी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले महीने ही बिहार में ऐसा सियासी खेला किया कि बीजेपी को एक राज्य में सत्ता से ही बेदखल कर दिया गया। अब वही नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी के साथ भी नीतीश कुमार की जो बैठक हुई है, उसमें विपक्षी एकता पर खासा जोर दिया गया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बात पर सहमति बनी है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना होगा। बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष को चुनौती पेश करनी होगी। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्षी एकता की बात हो रही हो। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद उनका कद काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर बाद में ईडी सीबीआई की जांच में उनके मंत्री ऐसे फंसे कि उनकी दावेदारी और सक्रियता दोनों कम हो गई। बीच में कुछ समय के लिए महाराष्ट्र की राजनीति से भी ऐसे संकेत मिले थे कि वहां शरद पवार भी विपक्षी एकजुटता में लगे हुए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बगावत की और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को ही सत्ता से बाहर कर दिया गया। ऐसे में बंगाल और महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया, फिर महागठबंधन के साथ जाने का ऐलान किया और फिर 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। नीतीश के उस एक फैसले ने बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन ला दिया। जेडीयू इतने आत्मविश्वास से भर गई कि उसने नीतीश कुमार को बतौर पीएम उम्मीदवार पेश करना शुरू कर दिया। एक पोस्टर पॉलिटिक्स के तहत पटना की सड़कों पर जगह जगह नीतीश की होर्डिंग लगा दी गई। कहा गया कि जुमला नहीं, ये हकीकत है। ऐसे में इन तमाम अटकलों के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने राहुल गांधी से बात की है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं में इस बात पर सहमति बनी है कि समान विचार वाली पार्टियों को साथ लाने का काम किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा। विपक्ष एकजुट हो भी गया तो किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी को आगे करने का प्रयास है। हल्ला बोल वाली रैली ने भी यही संकेत दिया है कि एक बार फिर कांग्रेस मोदी बनाम राहुल की लड़ाई चाहती है। दूसरी ओर नीतीश कुमार खड़े हैं, जिन्हें बिहार के कई नेता तो जरूर पीएम उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो खुद अभी इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। केंद्र की राजनीति में अब तक कांग्रेस की भूमिका केंद्रीय पार्टी की रही है। कांग्रेस ने या तो अकेले चुनाव लड़ा है या फिर गठबंधन का नेतृत्व किया है। ऐसे में अगर वो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे करती है, तो ऐसा पहली बार होगा कि वो अनुयायी की भूमिका में आएगी। वैसे कांग्रेस के नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करने की संभावना बेहद कम है। इसके संकेत कांग्रेस के भीतर से ही आने लगे हैं। इस मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे ने कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन बनता है तो पीएम उम्मीदवार पर पहला हक कांग्रेस का होगा। इसके पीछे विजय शंकर दुबे ने तर्क दिया है कि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं और वो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इतना ही नहीं, विजय शंकर दुबे ने यह भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी है। दुबे ने कहा कि कांग्रेस के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2 कार्यकाल पूरे किए। कांग्रेस नेता का कहना है कि हम सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाना और उनका सम्मान करना जानते हैं। जब कांग्रेस के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व के लिए नीतीश को पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार करना कितना आसान होगा। हालांकि इन सब के बीच एक चीज जो कांग्रेस के खिलाफ जा सकती है, वो है उसका लगातार खराब प्रदर्शन। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा है। एक अन्य कारक जिसके आधार पर कांग्रेस नीतीश को अपने पीएम उम्मीदवार के रूप में उतारने के लिए
तैयार हो सकती है वो है भाजपा को हराने की उसकी मंशा। कांग्रेस को ये अच्छी तरह से पता है कि वो अकेले भाजपा को हराने के लिए अभी तैयार नहीं है। फिर बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस के पत्ते साफ कर रही है, वो एकजुट विपक्ष के रूप में भी 2024 में कुछ उल्लेखनीय हासिल करना चाहेगी।